गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे गुलदाउदी के प्लांट की। तो जिनके पास भी ये प्लांट नहीं है वो इस समय नर्सरी से ले आइए, आपको मिल जाएंगे। इस समय नर्सरी में काफ़ी सारे वैरायटी में ये पौधे मिलेंगे आपको। तो 3-4 पौधे आप ले आइए, जो भी आपको कलर पसंद हो वो ले आइए। और फूल के साइज़ आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स के फूल आते हैं और बहुत सारे साइज़ के फूल आते हैं। वैरायटी भी बहुत सारी है इसमें। तो अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप इसके पौधे ला सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास भी काफ़ी सारे पौधे हैं गुलदाउदी के, और सारे ही पिछले साल के हमारे पौधे हैं। और हमने कोई भी इसमें पौधा खरीदा नहीं है, सारे हमारे पिछले साल के ही हैं। और हम उससे कटिंग करके बनाते हैं। फिर उसके बाद बारिश के टाइम में इसकी कटिंग्स बनाते हैं और फिर इसमें देखिए फूल आते हैं। सब अलग अलग वैरायटी के देखिए फूल है। इसका देखिए पत्ते सब छोटे छोटे, कुछ बड़े छोटे से करके है। बहुत सुंदर है ये वाला भी। और ये भी हमने कटिंग से ही बनाया है। तो बारिश के टाइम में हम इसकी कटिंग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस बार बारिश ज़्यादा हुई तो हमारे पौधे कुछ ख़राब हो गए थे, तो फिर हमने दोबारा इसकी कटिंग से पौधे तैयार किए थे। तो जिसकी वजह से ये फूल हमारे अभी लेट से खिल रहे, नहीं तो इस समय काफ़ी ज़्यादा फूल इसमें आ रहे होते। ये देखिए इसकी वैरायटी ये अलग है। तो बहुत सारी इसकी वैरायटी आती है। और इसकी मिट्टी का ध्यान रखना होता है कि इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। देखिए जैसे ये वाला हमारा पौधा है, अभी तो इसके फूल एकदम ताज़े हैं। जब इसके फूल सूखने लग जाएं तो आप इनके फूलों को आप हटा दीजिएगा। देखिए बिल्कुल अभी ये फ्रेश है, खिले हुए हैं और कितने बड़े साइज़ के हैं देखिए बिल्कुल। और ये वाला फूल सूख रहा है। तो इसमें हमारे 2 पौधे लगे हुए हैं, और ये वाले भी गमले में हमारे 2 पौधे लगे हैं। एक तो ये ऐसा है पूरा खिला हुआ है, इसके 2 फूल हैं ये, और एक है ये इस तरह से, इसके पत्ते देखिए आधे बंद से है। तो बहुत ही सारी वैरायटी इसकी आती है और सारे ही आपकी कटिंग से लग जाएंगी। और इसमें से इसकी रूट्स में से भी छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं, उससे भी आप पौधे बना सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर फूलों के साथ आप खरीदिएगा तो ये बड़े महंगे मिलते हैं। जैसे ये वाला फूल हमारा देखिए अब सूख रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया इसको, तो कुछ दिन के बाद इसकी हम कटिंग करके हटा देंगे। और ये वाला भी जो हमारा पौधा है येलो वाला, ये हमारा तो बहुत साल पुराना है, करीब 5 साल पुराना ये पौधा हमारा है। और इससे भी हम कटिंग ऐसे ही बनाते रहते हैं और अपने सारे जितने भी हमारे पौधे हैं ये तैयार करते रहते हैं। काफ़ी सारे हमने पौधे तैयार करे हैं कटिंग से, और सबको ग्रो बैग में ही लगाया है। किसी ज़्यादा बड़ा गमला नहीं दिया। जो गमले में है ये हमारे पुराने ही पौधे हैं जिसको हमने संभाल के रखा हुआ है। तो गर्मी में इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस समय इसको थोड़ा सा शेड में रखिएगा, जहाँ पे बड़ा पेड़ हो, चाहे कोई पत्तेदार, मतलब कि किसी भी शेड में आप रखिएगा इसको, तो ये सही रहेगा। क्योंकि गर्मी में बहुत तेज़ जो धूप रहती है तो उसमें आपके ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए सारे हमारे फूल कुछ ये सूखे से लग रहे हैं, तो इस तरह से। अभी इसका देखिए काफ़ी दिनों से खिला हुआ है ये वाला फूल भी, तो अब ये थोड़ा सा पुराना जैसा लग रहा है देखने में। तो इनको जब पुराना होने लग जाए तो इसको काट के हटा देंगे। जब ज़्यादा पुराना होता है तो देखिए ये सफ़ेद वाला का कलर चेंज हो जाता है, रेड सा हो जाता है। सब इस तरह से हो रहा है। और ये वाला जो फूल है देखिए, इसमें एक ही बड़ा फूल आया है और कलियां इसमें साइड साइड में छोटी छोटी सी कलियां आई हैं। और फूल का कलर भी बहुत सुंदर है इसका, और अच्छे बड़े साइज़ का ये भी फूल आता है। और कटिंग से जानते ही हैं कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये पीला वाला वही जो हमने अभी फूल दिखाया था येलो वाला, उसी की कटिंग से ये वाला तैयार किया हुआ है। तो इसको सेव करने का सबसे आसान वही तरीका है कि आप इसको गर्मी के टाइम में ग्रो बैग में रख लीजिए, और फिर उसके बाद कहीं भी शेड में उसको रख लीजिएगा, तो आपके ये पौधा बच जाएंगे। उसके बाद बारिश में आप इसकी कटिंग्स बना के आप पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए जितने हमारे ये पौधे हैं सारे के सारे ही कटिंग से लगे हुए हैं। काफ़ी सारे कलर्स के हैं।
तो सब हम बचा के रख लेते हैं, अपने जितने हमारे पौधे पुराने हैं सबको बचा लेते हैं। उसी की कटिंग से हम सारे अपने पौधे तैयार करते हैं। और इसमें खाद क्या देना है, तो आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ ज़्यादातर गोबर की खाद का यूज़ किया जाता है, कि मतलब सारे ही पौधों में हम मिट्टी के साथ गोबर की खाद मिलाते हैं। और अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और जब हम इसकी मतलब ये जब छोटा था उस समय हमने इसकी पिंचिंग करी थी, और जितनी बार आप पिंचिंग करिएगा उतनी बार इसमें आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिएगा, तो इससे इसके फूल आने में मदद मिलती है, मतलब कि इसको थोड़ा पोषण मिल जाता है। देखिए सब अलग अलग वैरायटी के हैं, किसी को भी देखिए हमने पॉट नहीं दिया है, सब ग्रो बैग में ही लगाया हुआ है। तो जो हम कटिंग बनाते हैं ना, तो उसको पहले तो सिंपल बालू में लगा देते हैं, और फिर हम उसको एक जब उसमें से रूट्स निकल जाती हैं तो किसी ये छोटे छोटे से ग्रो बैग में हम डाल देते हैं, और उसकी पिंचिंग करते रहते हैं। पिंचिंग करने से थोड़ा सा ये घना भी हो जाता है। लेकिन इस बार जो बारिश हो गई तो उसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो गए थे, तो हमने फिर दोबारा इसकी पौधे ये बनाए हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट से इसमें फूल आए हैं और थोड़े कम आए हैं। इसका घना करने का बस एक यही तरीका है कि आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। देखिए सारे के सारे ही पौधे हमारे कटिंग से लगे हुए हैं। बहुत सारी वैरायटी आती है, कुछ जो छोटे छोटे से फूल हैं, कुछ बड़े फूल हैं इसमें, और किसी के पत्ते आप देखिएगा डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब कि सारे ही फूल आपको अलग अलग से दिखेंगे। और अभी इसका सीजन है, और फरवरी के बाद इसमें फूल आने बंद हो जाएंगे, तो उस समय आप इसके सारे फूल हटा दीजिए, और हटा के जिस पौधे को आपको बचा के रखना है उस पौधे की को आप कहीं भी सेमी शेड में रख लीजिएगा, तो वो बचा रहेगा। तो उसके बाद उसकी आप कटिंग करते रहिएगा, या फिर नीचे से उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे से पौधे निकल जाएंगे, तो उससे भी आप अपने पौधे बना लीजिएगा, और फिर ठंडी में आपको खरीदने नहीं पड़ेंगे। जिसमें हमने धागा ये बांधा हुआ है ना, तो इसी से पता चल रहा है कि हमने इसको बचाना है, इसलिए। ये देखिए इसका कलर अलग है, बिल्कुल डार्क ये कत्था कलर का है। और ये जो नहीं खिले हैं फूल, ये जो नीचे नीचे नहीं निकल जाते हैं, इसके पौधे के नीचे में छोटे छोटे से जो जड़ में से निकलते हैं पौधे, तो उससे आप अगर पौधे बनाइएगा तो उसमें फूल उस समय नहीं आएंगे, मतलब उस सीजन में नहीं खिलेंगे। तो 1 साल के बाद ही फूल उसमें खिलेंगे, मतलब पूरा मैच्योर जब हो जाएगा तब उसमें फूल खिलते हैं। लेकिन कटिंग से आप बनाइएगा पौधा तो उसमें उसी साल फूल खिलेगा, इसीलिए इस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सब पौधे के जड़ में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सा ये पौधा निकल रहा है। इससे ही पौधा तैयार करिएगा तो उस सीजन में नहीं खिल के अगले सीजन में खिलेगा। और देखिए एकदम लोटस की तरह इसका फूल है, इतने बड़े साइज का। सारे ही फूल अलग अलग वैरायटी के हमारे पास। एक हम बनाते हैं इसके लिए जीवामृत, जो उसके लिए क्या करते हैं कि हम गोबर की खाद लेते हैं, एकदम ताज़ी गोबर की खाद लेते हैं, और 20 लीटर पानी लेते हैं, और उस पानी में थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं और गुड़ डाल देते हैं साथ में, और उसको फिर हम अपनी मिट्टी में डालते हैं। देखिए ये हमारी मिट्टी एकदम सूखी है, तो जब बिल्कुल ऊपर से ये मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालिए। और जो हम अपना जीवामृत बनाते हैं तो उसको डालने के बाद मतलब कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ज़्यादा अच्छा हमारा खाद बनता है। तो वो वाला अगर आप बना लेते हैं एक बार, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, और आपको गोबर की खाद चाहिए, और 20 लीटर पानी में आप मिला के रख लीजिए। 15-20 दिन तक उसको रख लीजिए, वो आपका इतना अच्छा खाद बन जाएगा। उसको अपने सारे पौधे में उस लिक्विड को आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग उससे होती है। हम अपने जितने भी हमारे फूल हैं कोई केमिकल इसमें हम नहीं डालते हैं, बस हमारे गोबर की खाद से ही ये सारे फूल हमारे खिल रहे हैं। एक भी केमिकल इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बाहर से हमको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोबर की खाद तो मिल ही जाती है, अगर ताज़ी गोबर की खाद मिल जाती है तो उसको भी आप रख सकते हैं, और उसमें पानी और थोड़ा सा बेसन
और थोड़ा सा गुड़ मिला करके अब उसका जीवामृत बना लीजिए, उसको डालिए। नहीं तो अपना किचन वेस्ट जो कंपोस्ट होता है, केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इनका यूज़ करिए। और आपको देखिएगा कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पौधों में। सारे ही फूल इतनी अच्छी तरह से खिलेंगे। धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो इन पौधों को धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ अच्छी तरह से धूप लगती हो, 8 घंटे की धूप आती हो। तो देखिए धूप की वजह से पूरा एकदम अच्छी तरह से ये खिल रहे हैं सारे। काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली है। कई दिनों से तो बादल ही हो रहा था, धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी। लेकिन आज मौसम खुला हुआ है, कल संक्रांति भी है। देखिए ये वाला जो है छोटे छोटा सा, ये मिनिएचर वैरायटी का है फूल। इसी में कई सारे देखिए कलर आते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है गुलदाउदी में। देखिए इस तरह से कई सारे कलर्स के होते हैं ये। तो कटिंग से बहुत ही आसानी से पौधे, देखिए ये वाला जो हमारा पीला वाला है उसी से बनाया हुआ, ये वाला देखिए लोटस की तरह बिल्कुल ये भी खिलता है। तो कईयों में होता है कि गुच्छे में फूल आता है, और कई जो होते हैं गुलदाउदी, ये देखिए छोटे से ही ग्रो बैग में लगा हुआ है, कुछ बड़ा इसको हमने पॉट नहीं दिया हुआ है, छोटा छोटा इसमें से देखिए नीचे से पौधे भी निकल रहे हैं। तो इसको भी अलग करके हम अपने पौधे बना सकते हैं। तो जैसे हम अभी बनाएंगे फरवरी में, जनवरी में चाहे फरवरी में हम बना लेंगे इसको, तो हमारे अगले सीज़न में ठंडी में ये फूल खिलने लग जाएंगे। इस समय नहीं फूल खिलेंगे, लेकिन अगले सीज़न में इसमें ज़रूर फूल खिलेंगे, और अच्छी वैरायटी के बढ़िया फूल खिलेंगे। तो इस तरह से पौधे बना सकते हैं, काफ़ी सारे आपको बना के आप अपना बांट भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। मतलब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने पौधे आपके पास हो जाएंगे। हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी है, और हम सब बचा के रखते हैं। गर्मी में इनको शेड में रख देते हैं, और जैसे एक पौधे की जो वैरायटी है उसको बचा लेते हैं, उसी में से फिर कटिंग्स बनाते हैं, और उसको हम अपना ठंडी में हमारे फूल खिलते हैं। और देखिए जिसमें ये फूल नहीं खिल रहा है, ये हमने वही नीचे जो कटिंग्स जो हमारी जड़ में से जो पौधे निकलते हैं उससे हमने बनाए हैं, उसमें देखिए फूल नहीं खिल रहे हैं। और ये कुछ पौधे हैं, इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, और इसका फूल देखिए कितना बड़ा साइज़ का है। उसी का ये वाला भी वैरायटी है, इसमें भी छोटा ही हाइट है इसका, और फूल इसके बड़े बड़े हो रहे हैं। इस समय तो गुलदाउदी की बहुत सारी वैरायटी आ रही है, और पूरा अच्छी तरह से खिल भी रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। अब इनका जब ख़त्म हो जाएगा ये गुलदाउदी, तब उसके बाद हमारी पिटूनिया की बारी आएगी खिलने की। ये देखें ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। फूल देखिए कितने सारे इसके हैं, एक पौधे में कितने सारे फूल हैं, और इसकी हाइट भी अच्छी है, लंबी हाइट की है। क्या है ये पौधा? और एक ही पौधा गमले में हमने कई सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये जैसे सूख रहा है, तो इसको अब हम हटा देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे। अपने ये सारे हमारे फूल देखिए ये सारे सूख गए हैं, तो इसको हम जब काट देंगे तो फिर से ये इसमें से नीचे से निकलेंगे नए नए से रूट्स इसके। और देखिए सबके नीचे जड़ में एक छोटा छोटा सा ये पौधा बना हुआ है। और इसी एक गमले में ही हमने यहाँ देखिए गजानिया भी लगाया हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा गमला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे गमले में भी ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं, कटिंग से लगाइए, या फिर आप इसके नीचे जो जड़ बन जाती है उससे लगाइए। और कोई खाद भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप गोबर की खाद एक बार आप फिल कर दीजिए पॉट फिल करते समय, उसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगा। पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब इसमें आप पानी दीजिएगा। और मतलब कि ड्रेनेज उसका एकदम सही होना चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। और जो आपका गमले का जो ड्रेनेज होता है उसका ध्यान रखिएगा कि वो पूरा खुला हुआ होना चाहिए, पानी डालने के बाद वो पूरा निकल जाए नीचे से।
देखिए सारे की जड़ में ही हमारे ये छोटे छोटे से पौधे बन रहे हैं। इसी में हमारा गजानिया का भी पौधा लगा हुआ है और एक ही हमारा पॉट है, उसमें गजानिया भी लगा हुआ है और 2 हमारे ये गुलदाउदी के पौधे लगे हुए हैं। सारे फूल एकदम खूबसूरत है और ये इस तरह से पोलिनेटर्स भी घूमते रहते हैं और ये जो पोलिनेटर्स होते हैं ये एक नया ही कलर बना देते हैं। ये एक फूल से दूसरे फूल में जो पराग पहुंचाते हैं उसकी वजह से एक नया कलर निकल के आता है। तो इनको आने दीजिएगा, केमिकल आप डालिएगा ना तो ये आना बंद हो जाएंगे, तो इसीलिए इनको आने दीजिएगा। ये देखिए मधुमक्खी है, तो इतने सारे फूल हैं तो हमारे यहाँ मधुमक्खी भी काफ़ी आती रहती है। तो मधुमक्खी का छत्ता भी बना हुआ है आम के पेड़ के ऊपर, तो फूलों की वजह से ही। तो कोई केमिकल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना केमिकल के यूज़ के भी आप बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।